सम्मानित देशवासियों, मैं ईशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं समतामूलक समाज की सोच को लेकर के अग्रसर प्रयासरत मुहिम के अंतर्गत आज विशेष करके आपका ध्यान आकर्षित करूंगा न्याय प्रणाली को लेकर। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का मिशन ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहरी क्षेत्रों तक, जन जन तक यह अभियान लगातार जारी है। जागरूकता के लिए हम देश के नागरिक को जागरूक कैसे करें अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति, विशेष करके नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य के साथ साथ संविधान और कानून के प्रति, जिससे कि सर्वमूल्यों का संरक्षण हो सके, सभी के हितों को संरक्षित किया जा सके। इस अभियान पर राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी अपने नामों के अनुरूप राष्ट्र में समाजवाद को लेकर के जन क्रांति पैदा करने के मिशन पर लगातार अग्रसर है। आइए हम आज ध्यान देते हैं विशेष करके न्याय प्रणाली की तरफ। आज न्याय प्रणाली के अंतर्गत पीठासीन अधिकारियों सहित विद्वान अधिवक्ताओं से मेरा आग्रह, मुझे लगता है कि मेरे अभिव्यक्ति पर बड़ी ही बारीकी से ध्यान देते हुए और इस पर विचार करना व्यक्ति, समाज और देश हित में नितांत आवश्यक है। विद्वान अधिवक्ता बंधुओं का विशेष करके मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि न्याय को न्याय के दृष्टिकोण से देखिए, अन्याय को अन्याय के दृष्टिकोण से देखिए। मुझे लगता है कि आपका नैतिक धर्म बनता है कि न्याय के साथ खड़े हों, अन्याय के साथ बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार पर नियंत्रण की एक बहुत ही मजबूत पहल होगी आपके तरफ से। अपने आप की खुद समीक्षा करें, आत्मावलोकन करते हुए इस निर्णय पर पहुंचे कि वास्तव में अगर किसी भी शिकायत की अगर आप द्वारा समीक्षा कर दी जाए, वह समीक्षा एफआईआर के तर्ज पर वादी के दिए गए एप्लीकेशन के आधार पर, पुलिस के केस डायरी के आधार पर, चार्जशीट के आधार पर, गवाहों के बयान के आधार पर, घटनाक्रम पर अगर पैनी नजर आपके द्वारा डाल दी जाए तो मुझे लगता है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यहीं से न्याय की पहल होगी, अन्याय का विरोध होगा और आपका प्रबुद्धता का परिचय होगा, विद्वता का परिचय होगा। मैं आप सभी विद्वान अधिवक्ताओं से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जस्टिस के साथ खड़े हों, अनजस्टिस के लिए नहीं। जब अन्यायी के साथ आप खड़े नहीं होंगे, दुराचारी के साथ खड़े नहीं होंगे, अत्याचारी के साथ खड़े नहीं होंगे, तो एक बार किसी भी घटनाक्रम में एक कदम आगे बढ़ाते हुए रूह कांप जाएगी। तो मुझे
विद्वान अधिवक्ताओं का सहयोग नहीं मिलेगा। मुझे लर्नेड पीठासीन अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलेगा। मुझे लगता है ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। मैं आग्रह करूंगा कि इसकी समीक्षा करें और इस पर अमल करें। एक्सेप्शनल बातों को छोड़ करके कभी कभी ऐसी भी घटनाएं होती है कि सच्चाई को दबा करके झूठ का प्रचार प्रसार किया जाता है, अब बड़ी प्रबलता से किया जाता है, तो वहाँ थोड़ी सच्चाई को समझने में देर होती है। लेकिन ये सच्चाई है कि सच्चाई तो सच्चाई होती है, सामने आ ही जाती है। यहाँ पेशेंस की ज़रूरत है। आइए आप सभी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ एक बहुत ही ज्वलंत घटनाक्रम के तरफ। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, कैसे छोटा किया जाए। हर बात तो आप तक पहुँचानी जरूरी है, आपसे बात करनी जरूरी है। कम करने के बावजूद भी बातें ज़्यादा हो जाती हैं। आइए हम विषय वस्तु पर आते हैं। जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली। अगर इस जानकारी में सच्चाई है तब भी, सच्चाई का मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर सच्चाई है तो भी, अगर सच्चाई नहीं है तो भी, मैं अपनी उद्गार को, मैं अपनी अभिव्यक्ति को आपके विचारार्थ में प्रेषित कर रहा हूँ। उस पर विचार करना आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। विचार करने के पश्चात जो उचित आपको समझ में आता है उस पर निर्णय लें। उत्तर प्रदेश के अंदर कफ सिरप कांड चर्चित कांडों में, उस कफ सिरप की वजह से निरीह बच्चों की जाने गई है। ये सच्चाई है कि इस विषय को लेकर के अमिताभ ठाकुर ने बड़ी ही प्रबलता के साथ आवाज उठाई। वित्त प्रमाण उन्होंने आवाज उठाया और सक्षम अधिकारियों से, सक्षम एजेंसियों से जांच की बात की तथा दोषियों पर कार्रवाई की बात की। इसी आधार पर अमिताभ ठाकुर के विरोध मुकदमा दर्ज हुआ वाराणसी जिला के अंदर। और मुकदमा दर्ज होने के बाद अमिताभ ठाकुर की पैरवी करने के लिए हमारे विद्वान अधिवक्ता ने कदम आगे बढ़ाया, जिन्हें हम लोग जानते हैं अनुज यादव जी के रूप में। विद्वान अधिवक्ता अनुज यादव जी, ये सच्चाई है कि आपने बेस देखा होगा, आपने केस का स्टेटस देखा होगा, आपने उसका अध्ययन किया होगा। तत्पश्चात अमिताभ ठाकुर के मुकदमे की पैरवी आपने किया। बहुत अच्छा लगा। आपने अपने नैतिक धर्म का निर्वहन करते हुए, अपने विद्वता का परिचय देते हुए, आपने अमिताभ ठाकुर को रिलीव भी दिलाया। माननीय न्यायालय से जमानत मिली। लेकिन वहीं पर चर्चा का विषय रहा कि हमारे विद्वान अधिवक्ता ने कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी में एक रोहित यादव भी था। आपने रोहित यादव का भी पैरवी किया। पैरवी द सेंस, फरार रोहित यादव को पुलिस के नजरों से बचाते हुए अदालत में आपने प्रेजेंट किया। और आज उसका भी मुकदमा
आप लड़ रहे हैं, जैसा कि सोशल मीडिया से एक संज्ञान में आया। मैं यहां सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं किसी तरह का कोई इंटेंशन नहीं, समाज के अंदर बेहतर सामाजिक संरचना को लेकर के, व्यक्तित्व के विकास को लेकर के, संविधान और कानून के राज को लेकर के, भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार पर नियंत्रण को लेकर के बहुत ही एक प्रबल सवाल है। अमिताभ ठाकुर को बचाने वाले आप और आरोपी रोहित यादव का अदालत में प्रेजेंट करते हुए पैरवी करने के लिए अग्रसर आप, यहां समीक्षा करने की जरूरत है, सही क्या है और आपकी पहल वही होनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि गलत का विरोध होना चाहिए और सही का साथ होना चाहिए। आपका विद्वता का परिचय यही होना चाहिए, आपके प्रोफेशन का वास्तविक प्रयास यही होना चाहिए। गलत को सही साबित करना आपका नैतिक कर्तव्य, आपका विद्वता का परिचय नहीं है। सही को सजा न हो जाए, सही को पनिशमेंट न मिल जाए, सही को गलत न ठहरा दिया जाए, यहां आपकी विद्वता का परिचय है। यहां आपके वकालत पेशे का प्रबल प्रयास जग जाहिर है कि बेहतर होगा। मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप गंभीरता से इस पर चिंतन करें। आप न्याय व्यवस्था के एक सजग प्रहरी के रूप में आप स्थापित हैं, आप पर अटूट विश्वास करता है प्रत्येक व्यक्ति, देश का नागरिक। इस विश्वास को और प्रबल बनाने का प्रयास करें, सही को सही और गलत को गलत करें। मेरा मानना है कि सही दिशा में किया गया प्रयास न तो आपके प्रोफेशन को प्रभावित कर सकता है, न तो आपके नेचर को प्रभावित कर सकता है, न तो आपको कार्यशैली को प्रभावित कर सकता है। एक बेहतर प्रयास ठीक आम के पेड़ के जैसे होगा। बबूल का पेड़ नहीं हो सकता, वह बहुत फलदार वृक्ष नहीं हो सकता है, तो छाया तो जरूर देगा। वह आम का पेड़ आपको लकड़ी तो जरूर देगा, वह आम का पेड़ कुछ फल तो जरूर देगा, जिसे सुखद अनुभूतियां होगी। बबूल का कांटा नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी के रूप में हो या कांटे के रूप में हो, उसका नेचर ही है चुभना। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि समाज में अमूल चूल परिवर्तन को लेकर के राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए, ये पार्टी एक आंदोलन है, पार्टी एक क्रांति है, पार्टी एक प्रबल विचारधारा है, पार्टी व्यक्तित्व, समाज और देश के हित में सजग प्रहरी के रूप में सुरक्षा कवच है। आइए हम सब मिलकर के एक सुरक्षा कवच के रूप में स्थापित होते हैं देश के अंदर, न्याय को लेकर के, अन्याय के विरुद्ध सत्य के रास्ते पर चलते हुए बेहतरीन भारत को स्थापित करते हुए, बेहतरीन व्यक्तित्व के विकास के प्रयास को लेकर के, समाज और देश को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से इस मिशन को साथ में आगे इनकलाब के साथ आगे बढ़ाते हैं। इसी विश्वास के साथ कि आपका सहयोग हमें प्राप्त होगा कहीं न किसी रूप में, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में। इसी विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे को लेकर के, तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।